मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में जानेंगे। जहाँ न धन का अभिमान है, न निर्धनता का लज्जा है। यह कथा है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की, जो उनकी प्रिय सखा थी। अब जानेंगे गुरुकुल की मित्रता के बारे में। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। एक राजकुमार, दूसरा निर्धन ब्राह्मण। पर गुरु के आश्रम में कोई भेदभाव नहीं था। दोनों साथ पढ़ते, साथ सेवा करते और सच्ची मित्रता के सूत्र में बंध गए। यही मित्रता आगे चलकर संसार के प्रेम का संदेश देने वाली थी। फिर सुदामा के जीवन में कठिन समय आ गया। समय बदला। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा निर्धन ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगा। घर में अन्न का अभाव, पत्नी और बच्चों की चिंता। तो फिर पत्नी ने कहा, अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाइए, वो अवश्य सहायता आपको करेंगे। सुदामा को संकोच था, मैं निर्धन हूँ, वह राजा, मैं कैसे जाऊँ उनके पास। यात्रा के लिए गए। फिर भी पत्नी के आग्रह पर सुदामा ने मुट्ठी भर चिवड़ा बांधा और द्वारका की ओर चल पड़े। वह चिवड़ा भेंट नहीं, शुद्ध प्रेम का प्रतीक था। फिर श्री कृष्ण का प्रेम। जैसे ही सुदामा द्वारका पहुँचे, श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। राजा सिंहासन छोड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया और बहुत प्रेम किया। सुदामा के चरण धोए, उन्हें आदर से बैठाया। श्री कृष्ण ने चिवड़ा देखा और प्रेम पूर्वक उसे बिना कोई संकोच द्विधा के साथ उन्होंने वो खा लिया था, क्योंकि वो सुदामा ने लाई थी। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु वह क्या कर रहे हैं आप। श्री कृष्ण बोले, वह चिवड़ा नहीं, मेरे मित्र का प्रेम है। बिना मांगे फिर वरदान भी उन्हें मिल गया। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए, उनका हृदय भर आया। जब वो लौटे तो झोपड़ी के स्थान पर भव्य घर था। दरिद्रता मिट चुकी थी, पर सुदामा का मन आज भी वैसा ही सरल है। धन आया पर अहंकार नहीं आया उनके जीवन में कभी। यह कथा सिखाती है, ईश्वर को धन नहीं, भक्ति और प्रेम चाहिए। सच्ची मित्रता वही है जो बिना मांगे सब कुछ दे दे। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।